हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में जानने वाले हैं जहां पर महिलाओं को शादी करने के लिए बहुत ही अजीब नियम कानून है, जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। और तो और भारत के इस राज्य में आप बिना वीजा के नहीं जा सकते हैं, भले ही आप भारत में ही रहते हों। और यहाँ के लोग बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं। यहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान, संस्कृति भारत के दूसरे राज्यों से बिल्कुल ही अलग है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के एक राज्य नागालैंड के बारे में। नागालैंड भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है, जिसकी सीमा पश्चिम में असम से, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से, पूर्व में बर्मा और दक्षिण में मणिपुर से मिलती है। इस राज्य की राजधानी कोहिमा है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर दीमापुर है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 19,80,602 है, जिसमें सबसे ज्यादा यहाँ ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर 85% तक ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और यहाँ का क्षेत्रफल लगभग 16,579 वर्ग किलोमीटर के साथ यह भारत का सबसे छोटे राज्यों में से एक है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था। नागालैंड में ज्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं, जिनका मुख्य पेशा कृषि है। कृषि से ही इस राज्य की 70% अर्थव्यवस्था चलती है। दोस्तों, नागालैंड में शादी के रिवाज के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। नागालैंड में नागा जातियों की शादी का परंपरा में यदि यहाँ पर कोई नागा समुदाय की लड़की जवान हो जाती है तो उस लड़की को घर का एक कमरा दे दिया जाता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी पुरुष के साथ संबंध बना सकती है। इसमें उसके घर वाले उसे रोकते टोकते तक नहीं है, लेकिन जब वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे उसी पुरुष के साथ शादी करनी होती है। यदि पुरुष शादी के लिए इनकार कर दे तो उसको वहाँ के नागा समाज के द्वारा दंड दिया जाता है। और जब किसी नागा जात की लड़की की शादी हो जाती है और वह ससुराल चली जाती है, तब तक वह ससुराल के अंदर रहती है और वह किसी अन्य के साथ संबंध नहीं बना सकती है। किंतु जैसे ही वह अपने गांव वापस आती है, ससुराल के नियम कायदे वहीं छोड़ कर आती है। वह अपने गांव पर किसी भी पुरुष के साथ संबंध बना सकती है। वहीं उस लड़की का पति भी उसके जाने के बाद किसी भी लड़की के साथ संबंध बना सकता है। दोस्तों, नागालैंड में दुश्मन के गला काटने का प्रथा बहुत ही खतरनाक है। हालांकि ये प्रथा अब सरकार ने बैन कर दिया है। नागालैंड के कोयाक नामक आदिवासियों को बहुत खतरनाक माना जाता है। इन लोगों के यहाँ पर अपने दुश्मन का गला काटने की प्रथा है। यदि कोई नागा अपने दुश्मन का हत्या कर दे और उसका गला काट कर लाता है तो इस दिन को वहाँ के लोग यादगार मानते हैं और इस दिन ये लोग जश्न भी मनाते हैं। इसके अलावा ये लोग चेहरे और शरीर पर टैटू बनवाने के काफी शौकीन भी हैं। कोयका प्रजाति के लोग भैंस या बकरी, हिरन को मारते हैं तो उसके शरीर, उसके सर को अपने घर के अंदर सजावट के तौर पर रखते हैं। नागा समुदाय के लोगों के अधिकांश घर लकड़ी या बांस के बने हुए मिलेंगे। नागालैंड एक बहुत ही सुंदर पहाड़ी राज्य है। यहाँ पर वनस्पतियों और जीवों के लिए बहुत ही अच्छी जगह माना जाता है। यहाँ पर अनेक प्रकार के जीव और वनस्पति आपको देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर तरह तरह के सुंदर पक्षियों की प्रजातियां भी आपको देखने को मिलेंगी। वैसे नागालैंड का मतलब होता है नागाओं की भूमि, और नागा एक प्रकार की जनजाति है जो यहाँ पर लंबे समय से रहती है। नागालैंड में रहने वाले लगभग 2 मिलियन लोग चीनी और तिब्बती भाषा बोलते हैं। हालांकि हर जनजाति के पास अपनी कुछ ऐसी भाषाएं होती हैं जो दूसरे लोगों के लिए बहुत ही अनजान होती हैं। और 1967 में नागालैंड विधानसभा ने भारतीय अंग्रेजी को नागालैंड को आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर असमिया पर आधारित एक क्रेओल भाषा और नागैमी भाषा भी बोली जाती है। दोस्तों, नागालैंड में गर्म काली मिर्च का घर कहा जाता है। यहाँ पर काली मिर्च बहुत बड़ी मात्रा में उगाई जाती है। नागालैंड के लोगों की भोजन की बात करें तो ये लोग चावल, मांस, मछली ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर सूअर की मांस को सबसे अधिक पसंद किया जाता है और यहाँ पर कुत्ते का मांस भी बहुत अधिक
मात्रा में खाया जाता है। वैसे तो नागालैंड में हर प्रकार के जानवरों का मांस खाने के लिए फेमस माना जाता है। दोस्तों, नागालैंड के लोगों की वेशभूषा भी काफी अलग है। यहाँ के लोगों की पोशाक वहाँ के निवासियों की संस्कृति और को व्यक्त करता है। नागा लोग वही वेशभूषा रखते हैं जो कि उनके पूर्वजों के द्वारा पहना गया था। यहाँ पर पुरुष हार्नबिल के काले और सफेद पंख और जंगली सुअर के दांतों को गले के अंदर धारण किया जाता है, जबकि महिलाएं काले रंग की साड़ी अक्सर पहनती हैं। हालांकि नागा लोगों के पहनावे के अंदर समय के साथ साथ बहुत परिवर्तन आ रहा है और यह लोग भी आधुनिक पहनावे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। दोस्तों, नागालैंड के अंदर कई प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर और संगमरमर। इसके अतिरिक्त यहाँ लोहा, निकल भी मौजूद है। दोस्तों, भले ही नागालैंड के अंदर संघर्ष चलता रहा हो, लेकिन यहाँ पर अनेक दार्शनिक स्थल मौजूद है जिनको देखने के लिए दुनिया भर से हजारों पर्यटक आते रहते हैं। जैसे यहाँ का खूबसूरत शहर कोहिमा। केवहीरा इस जगह का प्राचीन नाम था और बाद में इसका नाम बदलकर कोहिमा कर दिया गया था। यह एक बहुत ही सुंदर जगह है और नागालैंड की राजधानी भी है। यदि आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको अनेक प्रकार के सुंदर फूल देखने को मिलेंगे और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता बहुत ही सुंदर है। जैसे दूसरा है दीमापुर। दीमापुर सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इस शहर के अंदर एक एयरपोर्ट भी है। यही वजह है कि यहाँ पर बहुत अधिक पर्यटक आते ही रहते हैं। ट्रिपल फॉल्स, कचहरी, खंडहर, नागालैंड विज्ञान केंद्र और प्राणी उद्यान जैसे स्थल यहाँ पर हैं, जिनको देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते रहते हैं। फेक पर्यटक स्थल। फेक पर्यटक स्थल नागालैंड की एक प्रमुख जगहों में से एक है। टिंजू, लानी और सेडजू यहाँ 3 नदी हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई प्रकार के वनस्पति पाई जाती हैं, जिसको देखने के लिए लोग आते हैं। वैसे यहाँ पर प्राकृतिक छटा बहुत ही सुंदर है, जिसको देखकर हर कोई चौके बिना नहीं रह सकता है। सिलोई झील कोहिमा। सिलोई झील एक बहुत ही सुंदर देखने लायक स्थल है और यहाँ के निवासी इस झील को अधिक पवित्र मानते हैं। यह माना जाता है कि इस झील के अंदर एक बच्चे की पवित्र आत्मा इस झील के अंदर रहती है। यदि आपको मछलियों के बीच रहना पसंद है, यदि आप मछलियों को बहुत कुछ डालना पसंद करते हैं, तो यह झील आपके लिए बहुत उपयोगी है। आप कुछ आनंद के क्षण यहाँ बिता सकते हैं। नागा हेरिटेज विलेज कोहिमा। नागा हेरिटेज विलेज को किसामा गांव के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपको नागाओं की संस्कृति को देखना है तो आप इस गांव का दौरा कर सकते हैं। हार्नबिल त्योहार को दिसंबर माह के अंदर मनाया जाता है। इस दौरान यहाँ पर अलग अलग जनजातियों की वेशभूषा और खान पान देखने को मिलता है, जो वास्तव में किसी अद्भुत चीज से कम नहीं है। जगह जूकू घाटी। जगह जूकू घाटी नागालैंड के अंदर प्रमुख आकर्षक स्थलों में से एक है। यहाँ पर जपफू नाम की एक चोटी भी है, जिसकी ऊंचाई 3048 मीटर है, जो नागालैंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी के अंदर गिनी जाती है। यदि आप यहाँ के दृश्य को देखते हैं तो यह आपके मन मोह लेगी। तोफेमा गांव। तोफेमा गांव भी नागालैंड के अंदर एक देखने लायक स्थल है। यह खूबसूरत पहाड़ी पर बनी हुई एक बस्ती है। यहाँ पर कई तरह की छोटी छोटी झोपड़ियां बनी हुई है, जो नागाओं की संस्कृति पहचान का प्रतीक है। इस गांव को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते रहते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।